अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइन। नाज़रीन, फेसबुक पर लगाकर देखें, सोशल मीडिया ऑन करके देखें तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ पेजेस पर, वो चाहे फेसबुक पर है, ट्विटर के ऊपर है, आपको ऐसा लगता है कि लाहौर बिल्कुल बदल गया है। चीज़ें जो हैं वो बड़ी सस्ती मिल रही हैं, सरकारी रेट के ऊपर मिल रही हैं। प्याज, टमाटर, फल, सब्जियाँ, सब गरा फरोशी जो है वो कंट्रोल हो गई है। उन पोस्टों के मुताबिक लगता है कि ओहो हो इतनी सस्ती चीज़ें आपको मिलेंगी कि मौजें हो जाएंगी आपकी। लेकिन फिर आप आते हैं असल लाहौर, फिर आप आते हैं हकीकत की दुनिया में, तो आपको पता लगता है कि डीसी साहब की तय करदा चीनी जो 164 रुपये की मिलनी चाहिए थी, बहुत सी जगहों पर मिल नहीं रही। जहाँ मिल रही है 180 रुपये से रेट शुरू हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता 200-210 तक पहुँच रहा है। डीसी साहब का तय करदा दूध का रेट जो 170 रुपये होना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता 190, 200, 210 और 220 रुपये तक मिल रहा है। 30 से 40 रुपये का इजाफा फ़ी लीटर मिल रहा है। एक सस्ते से प्याज के ऊपर एक आम रेडी पर या दुकान पर 20 से 30 रुपये, 40 रुपये इजाफी कीमतें सरकारी रेट से वसूल की जा रही हैं। कोई एक फल भी आपको 100 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। हर फल आपको 200-250, सिर्फ एक केला है जो आपको 120-130 रुपये में मिलेगा। अदरवाइज सारे के सारे फल जो हैं वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर है। जामुन आपको 250-300 रुपये मिल रहा है। तो ये है असल कीमतें वर्सेस सरकार की कीमतें, और हकायक क्या हैं आए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फल सस्ता हुआ? हाँ, सस्ता। बारिशों में महंगा नहीं हो जाता? हाँ, बारिशों में महंगा हो जाता है, मगर महंगाई के हिसाब से सस्ता ही है। 100 रुपए किलो से नीचे कोई फल है? 100 रुपए किलो से नीचे कोई भी चीज नहीं है। कोई भी नहीं है? 200 से नीचे कोई चीज नहीं है। केला मिल रहा है 130 रुपए, 120। केला मिल रहा है, वो इतने केले छोटे छोटे। हाँ, वो केले जो 60 रुपए 50 रुपए दर्जन हुआ करते थे, आज 120, 130, 150 रुपया। किसी और इलाके में चले जाएं तो 200-250 भी मिल रहा है। 200 अच्छे वाला केला जो है ना वो 400 रुपए दर्जन। सेब किस तरह मिल रहा है? सेब ये वाला 250 रुपए किलो है। 250 रुपए किलो। और आड़ू? आड़ू भी 250 रुपए किलो है। मंडी में क्या रेट है? मंडी में 200 पड़ जाता है। 200 किलो पड़ जाता है हमें। 50 रुपए हम मार्जिन रखते हैं। और जो अगर रेट लिस्ट पे बेचना हो तो? रेट लिस्ट पे बेचें तो फिर रात को 2000-3000 का नुकसान करें। नुकसान करें? हाँ। कम कीमत। हाँ, कम कीमत। कभी आपने उनसे पूछा कि भाई केड़ा फार्मूला लांदे हो रेट लिस्ट पे? किस फार्मूले के तहत? आड़ू कितने गया रेट लिस्ट पे? आड़ू रेट लिस्ट पे मैंने देखा नहीं है, तकरीबन 200 से नीचे ही होंगे। 200 से नीचे? देखिए जरा, मुझे दिखाएं अपनी रेट लिस्ट। देखे गए हैं वो सुबह आपको रेट लिस्ट। अच्छा नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं महंगाई पर, जब भी शो करने निकलते हैं, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही मसला है कि आप जो एक फैंटेसी पेपर रेट लिस्ट के नाम पर हर दुकानदार, हर रेडी वाले को 30 रुपए का देकर जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इवन रेडी वालों को खुद नहीं पता कि रेट लिस्ट पे क्या रेट लिखा हुआ है। जी, आड़ू जो है इस पे लिखा हुआ है 310 रुपए। अच्छे वाला, बड़े वाला 295 रुपए कम से कम है, और दोम वाला जो है 180 रुपए। और आप कितने का दे रहे हैं? हम 250 रुपए किलो दे रहे हैं। 250 रुपए किलो दे रहे हैं। तो ये आपका इससे बड़े वाला जो आड़ू है ना, उसका 310 रुपए इन्होंने लिखा हुआ है। चेक करने आते हैं? हाँ, चेक करने आते हैं। जुर्माने करते हैं? जुर्माने जरूर करते हैं, चाहे रेट लिस्ट पे भी सामान बेचे जुर्माने करते हैं। फिर भी जुर्माना लाजमी होगा। क्यों? बस उनकी मर्जी है। कोई कोटा मिला होता है। आपको रेडी क्यों नहीं मिली? इन्होंने कहा था कि पूरे लाहौर में रेडियां देंगे। मक्का कॉलोनी और गुलबर्ग का ये वाहिद इलाका है जहाँ पे मुझे कोई एक रेडी नजर नहीं है। हमने अप्लाई किया हुआ, शायद 10 दिन में दे दे। कहा है उन्होंने? हाँ, कहा। चले अल्लाह करे जी मिल जाए आपको, कम से कम भागना तो नहीं पड़ेगा। आसानी हो जाए। बिल्कुल सही। यहाँ एक शहरी रुके, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर, आम किस तरह मिले आपको? आम मुझे कोई इनके मुख्तलिफ रेट है, कोई रेट एक नहीं है। आपको किस तरह मिले? मुझे 300 रुपए किलो मिले। 300 रुपए किलो। सर मुझे बताएं, कोई एक फल 100 रुपए से नीचे नहीं, कोई भी नहीं। एक आम सा केला, जामुन देख लें आप, इतने वो 250-300 से कम वो नहीं। और जामुन हमारा अपना फल है। हाँ जी, वो घरों में भी लगा होता है। 1400 रुपए का 5 किलो जामुन मिलता है मंडी में। अभी 300 से कम जामुन नहीं दे रहे, बाकी फल किसी ने क्या खाया। और लीची जो है ना 1500 रुपए किलो मिल रही है, और गंदी खत्म भी हो गई है। बेशक चलो खत्म होगी, लेकिन उसका इतना रेट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसका कसूर हुकूमत को नहीं जाता? हुकूमत को जाता है सारा। जितने रेडी वालों के पास मैं जाऊँ वो ये कहते हैं जी मंडी में हमें इस हिसाब से नहीं मिल रहा। तो मंडी को तो कंट्रोल गवर्नमेंट ने करना है। कंट्रोल किसने करना? गवर्नमेंट ने मंडी को कंट्रोल करना है, इन्होंने फिर आगे चीजें परचेज करनी है। क्या कहेंगे? चीनी का रेट वो कंट्रोल नहीं हो रहा, 200 रुपए बाजी कोई भी नहीं चीज। 250 रुपए वाकई बहुत महंगाई है, बहुत महंगी। किधर जाएंगे? बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। फिर महंगा होने की हाँ जी, पेट्रोल आगे महंगा और महंगा हो रहा है भाजी। इसके लिए हुकूमत के लिए रिक्वेस्ट है हुकूमत को कि कुछ सोचें गरीबों के बारे में। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सब्जी, ये भाजी इन मंडी वालों का कसूर नहीं है,
ये बड़ी मंडी का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, बाकी वो पीछे से सही करेंगे। ये ऑलरेडी दुकान वालों का कसूर। अब देखिए सब्जियां कुछ रेट सही मिल रही, बर्बाद हो जाना आसान, रेडियां चौकल गए सारा। सब्जियां मंडी से सही आ रही हैं, अब रेट सही हैं। अब फ्रूट का मंडी में महंगा है तो ये क्या करेंगे। ये आपकी मेहरबानी गवर्नमेंट तक ये हमारी बात पहुँचाएं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी नाराज है, हमेशा मेरे से नाराज होती है। रेडी किथे गई ताड़ी आंटी की? रेडी किथों आई, रेडी ले गए उन्हें 4 रेडियां चुकियां ने, 4 तोड़ दी। 4 हफ्ते पहले मैंने आपसे बात की थी, आप तीसरी कोई रेडी पे बैठी हुई थी किराए की रेडी, वो भी उठा के ले गए। आपकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल चली गई, मुंडा निकाह खलोता से ओदे कोल चुक के ले गए। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਐਲਡੀ, ਹਾਂ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਲ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਮਗਰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ, ਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ। ਦੇਖੋ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ बैठे हो ਅਸੀਂ। एक गल नहीं की उनकी रिक्वेस्ट जो है ना वज़ीर आला साहिबा, मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब होकर उनकी रिक्वेस्ट आप तक पहुंचाना चाहूँगी। मैं जब से 4-5 साल हो गए हैं मुझे शो करते हुए फील्ड का, और मैं जब से यहाँ पर आ रही हूँ, ये अम्मा जी जो है ना वो रेडी लगा कर बैठी होती हैं, और कभी 36 साल हो गए ने बैठे हैं इत्थे ते एंड ते सानू धक्के देते पैने। और जिले आंदे ने पंजाब जाके सारा सौदा बर्बाद, हर शै बर्बाद, बंदे गरीब ठुड्डे खांदे डिगदे टहंदे। रेड़ियां तो औरत अंदर भी लिहाज नहीं, ना 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 ओ स्टैंड के अंदर रेड़ी खड़ी सो तो काट लगा, ओथों भी काट के ले गए, ओथों भी काट के ले गए। ओथों 5 रेड़ियां कड़ियां ने स्टैंड के अंदर। हमला है जी, जो आपकी बात सही है कि रेड़ियां नहीं लगने देंगे हम शहर में, हम ये रेडियो को चेंज कर देंगे, तो बदल के जो आपने मुतबादिल देना था वो किधर है? ओ इन्हां चुक लियां, साडियां तस्वीरां बणियां ने ओदे उत्ते, साडा सौदा लग्या पिया, पलट के ते रेड़ियां ले गए। साडा सौदा चुक के ले गए? हां, नाल ही मर्जी उन्हां दी एलडी वालियां दी, साडा की वास। टाउन वाले हां टाउन वाले सारे मिली भगत है बाजी। सिफारिश सिफारिश चल रही बस शहर में लगी तो नहीं है, जीटी रोड पे लगी। वो साड़ियां चौक लगाए, पिको मोड़ दे आए ने। साड़ी 50 रेडी आई सी, 50 दी 50 उन्होंने पता नहीं उधर को पैसे लैन के की कीता है। साड़ियां चौक के उधर दे दियां, उन्होंने आख्या जी इन्हां नू रेड़ियां नवीं लिया के देंगे। असी सौदा लैन गए, आने रेड़ियां विका गए, कोई शान छड़ी रेड़ियां उठा के ले गए। और जो लोगों ने, बुजुर्गों ने यहाँ पे रेड़ियां लगाई हुई हैं, वो मतलब जाहिर है यहाँ से खिसका साड़ी वीडियो तो सिर्फ दिखाई सी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये अम्मा जी कह रही है मेरी 3 रेड़ियां उठा के ले गए हैं, मुतबादिल। अच्छा माँ जी तुसी समझदे हो मैं हल करना है, मेरा काम है ताड़ी दरखास्त, ताड़ी शिकायत अपने प्रोग्राम दे विच ना टीवी ते दिखाना। उन्होंने सुनना है नहीं सुनना, वो उन्हां दी मर्जी है, हुकूमत ने किस तरह। तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਚੀਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 180 ਰੁਪਏ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ 220 ਪੂਰੇ 200 230 ਰੁਪਏ तक मिल रही, पूरे 200 क्यों 600 रुपए 600 रुपए दी 3 किलो। हाँ सही है। आवाम बेचारी परेशान है जी, कमाई है कोई नहीं, रोज़गार है कोई नहीं, और महंगाई ने जो है वो परेशान करके रखा हुआ है। नाज़रीन सब्जियां, फल, ज़रूरी अशिया जिसमें आटा, चीनी, ग्रॉसरी की आइटम्स आ जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध और बाकी चीज़ें, दही आ जाता है। एक सरकारी कीमत के ऊपर ना मिलना अब मुझे लगता है सेकेंडरी हो गया। अब तो लोग इतने नडर हो गए हैं कि आप सरकारी रेट लिस्ट जो है वो भी दुकानों पर आवेज़ा नहीं करते। यहाँ पर जितनी दूध की दुकानें हैं हमने उनसे चेक किया है कि सरकारी रेट लिस्ट कहीं लगी हुई है, उनके पास शायद सरकारी रेट लिस्ट है भी नहीं। तो इसका मतलब कि चेकिंग तो की ही नहीं जा रही, बस बराए नाम रेट लिस्ट निकाल दी जाती है और उसके बाद देखा जाता है कि देखा भी नहीं जाता कि वो आवाम को उस पर मिल रहा है या नहीं। यहाँ पे एक साहब है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? दूध किस तरह दे रहे हैं? दूध 190 रुपये किलो। और सरकारी रेट क्या है उसका? सरकारी रेट का नहीं पता, वो भी यही रेट है। आपको भी नहीं पता सरकारी रेट क्या है? आप भी हमारी तरह, क्योंकि सरकार ने जो रेट लिस्ट जारी किया मुझे लगता है सरकार को खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या रेट जारी किया। क्या रेट दिया सरकार? क्या दिया पूछे पहले मुझे आप ये बताएं, सरकार दूध देती है, सप्लाई करती है, बताएं। सरकार से पूछें, मैं तो आपका सवाल उन तक पहुंचाने आई हूं। सरकार दूध सप्लाई नहीं करती, सरकार का रेट क्या होगा? सरकार तो गोश्त भी प्रोवाइड नहीं करती, सब्जियां भी नहीं करती, फल भी नहीं करती, रेट लिस्ट सबकी निकल रहा है। तो जो पीछे खर्चा वगैरह होता है डेयरों का वो सरकार को पता है, बताएं वहाँ पे कितना खर्च होता है, किस तरह दूध आता है। उन्होंने एसी वाले कमरे में बैठना है, वो पता करे ना। एक कॉन्फ्रेंस रूम में 4-4 एसी लगे होंगे,
मुसलसल चल रहे होंगे 16 पे, वहाँ बैठ के उन्होंने वो रेट लिस्ट बनानी है, नहीं पता होगा भैंस क्या खा रही है, कितना दूध दे रही है, क्या भाव वहाँ पे पड़ रहा है, लोग कैसे 180 बेचेंगे। जब वहाँ से लाके लेके आते हैं वहाँ पे खर्च पड़ता है, डीजल खर्च होता है, ड्राइवर का खर्चा है, यहाँ पे लाके कैसे लोग 170 अच्छा आप मुझे ये बताएं कि क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चेक करने आता है? आते हैं, चेक करते हैं, जुर्माने करके जाते हैं? करके जाते हैं। पिछली आखिरी दफा कब आए थे मजिस्ट्रेट? याद नहीं है, काफी अर्सा हो गया। नहीं आते रहते हैं, जुर्माने होते रहते हैं। कितना जुर्माना करते हैं? जितनी मर्जी उनकी कर लें। फिर भी ऑफिशियल जुर्माना करते हैं या अनऑफिशियल? नहीं वो जुर्माना पूरा चालान की पर्ची पे होता है, ऐसे तो नहीं होता कि आधे दे दें और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चलें वो आप बताएंगे भी नहीं, अगर होता भी होगा तो जाहिर है आपकी दुकान के पीछे पड़ जाएंगे वो बड़े लोग, हमें ऑफर ये कह रहे होते हैं। जुर्माना ऑफिशियली जुर्माना होता है जो बैंक में देते हैं, हाँ वो जुर्माना करते हैं, उसके बावजूद आप महंगा बेच रहे हो तो क्या करें, कहाँ से खर्च पूरा करें, कहाँ से लेके इतना सस्ता, पीछे से मिलते ही नहीं है। आप ला दें हमें, हम उतने बेच देते हैं। 180 नहीं 170 रुपए रेट, जितना भी आप कहेंगे फिर उतनी बेच देंगे, जितने आप प्रोवाइड तो करें उस रेट पे। असल सवाल ये है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हम 170 पे बेचने को तैयार हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट मेक श्योर भी तो करे कि इनको 150 160 रुपए में मिल रहा है, कम से कम 20 रुपए 10 रुपए पर लीटर कमाना तो इनका हक है ना। लेकिन नहीं ना, शॉपर का खर्चा, रेंट का, लोग रखे हुए हैं, इसके अलावा काफी सारे खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे करने हैं। बिल्कुल सही है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम आटे, चीनी, दूध के भाव लेने निकले हैं और यकीन करें कि कोई चीज़ भी सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही है। दूध है कि 30, 40, 50 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं। सरकारी रेट के ऊपर अगर आप बात करें तो एक मजाक लगता है। जैसे सरकारी रेट चीनी का 164 रुपये है, जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक जो आपकी कीमत है उसके ऊपर 164 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत लिखी हुई है। कहीं पर 180 रुपये, कहीं पर 190 रुपये, और फिर आप थोड़ा सा एरिया चेंज कर लें और किसी बेहतर दुकान पर चले जाएँ तो 200-220 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। क्यों? क्योंकि चीनी बाहर भेज दी गई थी। चीनी के शुगर मिल्स को जितनी सब्सिडी दी गई उससे चीनी बनी और चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई, और अब मुल्क के अपने अंदर ही चीनी का जो है वो कमी और शॉर्टेज का सामना है, जिसकी वजह से हर रोज़ 5 रुपये 10 रुपये चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं किसी भी स्टोर पे चीनी की कीमतों के हवाले से, तो वो या तो कहते हैं जी चीनी की शॉर्टेज हो गई तो हमारे पास तो चीनी पड़ी नहीं हुई है, और अगर पड़ी हुई है तो वो मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है। वहाँ पर चीनी एक लिए आंटी ने, वहाँ चलते हैं, इस तरफ से पता कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, चीनी का क्या रेट है? 185 रुपीज़। और ये कब से 185 चल रहा है? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। क्या वजह बनी है एकदम से चीनी क्यों महंगी हो गई? शॉर्टेज है भाजी, मिल माल नहीं लोड करवा रही। उसकी वजह कोई पता नहीं है। वो जो पेमेंट शेड्यूल का नया चक्कर आया उसमें। तो फिर अभी अगर कोई सरकारी मजिस्ट्रेट यहाँ चेक करने आ जाए तो आपको मुफ्त में जुर्माना कर जाएगा। वो कहेगा मैंने तो अपना काम कर लिया जी, जुर्माना हो गया 164 रुपये। आपकी बात ठीक है, अभी आप देख ले 9150 का थैला है। 3 दिन पहले चीनी की क्या कीमत थी? 182। वो भी कोई इतनी ज्यादा तो नहीं थी। 164 रुपया सरकार कहती है, 164 रुपया रेट है। नहीं बिक सकती ना 164। 9150 का थैला है, कैसे बेचेंगे 164? तो गवर्नमेंट को पता हो, तो रेट लिस्ट वो निकालती है। हाँ जी, गवर्नमेंट को पता हो भाई, सही कह रहे हैं आप, लेकिन रेट लिस्ट वो निकालती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी उनके हैं। पूरे शहर में 400 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। आते हैं चेक करने? आते हैं, कभी कभार आते हैं। जुर्माने करने आते हैं? कितना जुर्माना करते हैं? हमारा तो कभी नहीं हुआ जी, हमारे रेट मुनासिब होते हैं। 180 रुपये में भी जुर्माना नहीं हुआ। आटा कितने का मिल रहा है? आटे का कौन सा सरकारी थैला आटे का? 700 रुपये का छोटा है, बड़ा 1380 का। 1380 का, और सरकारी रेट तो इससे कम है। बस यही रेट चल रहा है मार्केट में। यही रेट चल रहा है जी। 10 किलो का थैला आपने कितने का बताया? 700। कौन से वाला आटा है? सनी, रावी, कोई भी आटा, कोई भी ब्रांड हो। 700 रुपये का 5 किलो का? 10 किलो का 700 रुपये का आटा एक वाहिद चीज़ है जिसकी कीमतों को आपने थोड़ा सा कंट्रोल और बैलेंस में रखा हुआ है। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की कीमत को हाथ लगाएं, वो आसमान से बातें कर रही हैं चीज़ें। और जैसे जैसे हम मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, कीमतें चेक करने की बात कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि निज़ाम जो है वो इतना ख़राब हो चुका है कि चीज़ों का बैलेंस जो है वो नज़र ही नहीं आता है। आप एक चीज़ देखिए कि मेरा मोबाइल दिखाइएगा ज़रा, कि आपकी जो कीमत ऐप है उस कीमत ऐप के ऊपर आपने बड़ा उसको एडवांस तरीके से जो है ना वो बनाया गया था कीमत ऐप को,
शहरियों की सहूलत के लिए, शहरियों की आसानी के लिए, कि हम मेक श्योर करेंगे कि अगर कोई दुकान, कोई सब्ज़ी वाला, कोई फल वाला रेट लिस्ट नहीं लगाता तो हम उस कीमत ऐप के ज़रिए जो है वो रेट लिस्ट उसको इंश्योर करेंगे कि लोगों को पता हो कि जी इस रेट पर लेना है, वरना आप शिकायत करें। और इस ऐप के मुताबिक लाहौर की तहसील में टोटल 490 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं। 490 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं और ये अपडेट हुई है जी आज ही, हर रोज़ ऐप अपडेट हो रही है। और उसमें 490 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो कि सैलरीज़ लेते हैं, जो कि बाकायदा काम करते हैं, सरकार की प्रिविलेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उनकी कारकर्दगी देखिए, कुल गिरफ्तारियां इन्होंने की हैं 0। छापे कितने मारे हैं? 490 हैं, तो किसी ने 2 भी मारे हों तो 800,000 छापे तो आराम से होने चाहिए डेली। नहीं, छापे हैं जी 133। तकरीबन 500 मजिस्ट्रेट्स ने 133, आधों की एवरेज भी नहीं है, मतलब कि आधे मजिस्ट्रेट ने एक छापा भी नहीं मारा। जो रेशो आपकी शो हो रही है कि 133 छापे मारे हैं जी करीबन आपके 500 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने। शिकायत ये जस्टिफाइड है, लोगों ने शिकायत करके करना क्या है? इसका नंबर बढ़ाते हैं, अभी हम भी शिकायत करेंगे ऑफिशियली, तो शायद ये 2 हो जाए। यहाँ पर हलशुदा शिकायत हैं 0, कुल जुर्माने इन्होंने किए हैं 25,000 रुपये और FIRs की हैं 0। 133 छापों में आपने सिर्फ 25,000 रुपये का जुर्माना किया और नीचे एक और खाना भी बनना चाहिए कि इसका हासिल क्या हुआ? 0/0। उसकी वजह ये है कि कहीं पर भी कोई भी एक चीज़, चाहे वो प्याज है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो आम है, चाहे वो केले हैं, चाहे वो दूध है, दही है, चीनी है, कोई एक भी चीज़ सिवाय आटे के जिसके रेट थोड़े मुनासिब जा रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। और सरकारी रेट पे चीज़ें ना मिलने का मतलब ये है कि काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं करेगी। DC साहब, ये शिकायत आपसे बनती है। DC मूसा रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उनकी निगरानी में ये तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने काम करना होता है। DC लिस्ट, रेट लिस्ट जारी की जाती है, DC ऑफिस से ये रेट लिस्ट निकलती है। ना मंडी में कंट्रोल है, ना ओपन मार्केट में कंट्रोल है, ना आपके 490 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कोई काम कर रहे हैं इस लिस्ट के मुताबिक जो नंबर आपने दिया हुआ है कीमत ऐप के मुताबिक। ना कहीं पर आवाम को रिलीफ मिल रहा है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर क्या रहा है? DC ऑफिस की ही सिर्फ बात कर लें और उसका सिर्फ बजट ही काउंट कर लें तो आपके होश उड़ जाएंगे। DC साहब की सैलरी से लेकर एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और फिर DC साहब के कमरे के बाहर बैठा हुआ एक 3-4 ग्रेड का क्लर्क, वो तमाम लोग जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, इस पूरे शोबे से लिंक्ड जितने लोग हैं, वो कितनी कितनी तनख्वाहें ले रहे हैं, कितनी मरात ले रहे हैं, वो DC साहब की ब्लैक डबल कैबिन गाड़ी से लेकर जो उनके साथ चल रही होती है, वो उस प्रोटोकॉल से लेकर उनके कनालों पे मुबनी घर से, दफातर से लेकर एक छोटे से छोटा क्लर्क तक आवाम के लिए खिदमत करने बैठा हुआ है ना, आवाम के लिए काम करने बैठा हुआ है। लेकिन काम क्या हो रहा है? रेडी वाले मंडी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मंडी वाले कहते हैं जी पीछे से महंगा आ रहा है। ये पीछे से कौन महंगा दे रहा है? ये कौन सा माफिया है जो काम कर रहा है और आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे? और फिर CM साहिबा जब ये कहती है ना कि मैंने अपने कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर लोगों के लिए एक श्योर और इंश्योर करना है कि चीज़ें सस्ती मिलें, तो वो भी फिर एक मजाक लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ना चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, सस्ती मिलना तो दूर, आपकी अपनी सरकारी कीमतों पर नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 80 रुपए किलो है। और टमाटर? टमाटर 100 रुपए किलो। टमाटर 100 रुपए जी। प्याज भी 20 रुपए महंगा, टमाटर भी 25 रुपए महंगा। 350 रुपए मंडी में प्याज है। सरकारी रेट 50 रुपए है। सरकारी रेट इसका 450 रुपए मंडी में रेट है, तो अब 450 ला के तो आप कितने का दे रहे हैं टमाटर? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। सरकारी रेट 75 रुपए। 75 रुपए है, तो ये मंडी में 450 रुपए धड़ी है। 450 ला के तो 100 बेचने में तो कोई चीज सरकारी रेट पे मिल रही है जो? कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। आलू किस तरह दे रहे हैं? आलू मंडी में 400 रुपए धड़ी है। आप कितने का दे रहे हैं? हम 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। और सरकारी रेट इसका कितना? सरकारी रेट इसका 85 रुपए है। 85 रुपए, ये भी महंगा जा। ये भी महंगा। नींबू किस तरह दे रहे हैं? नींबू है 300 रुपए किलो। जो देसी नींबू है वो है 600 रुपए किलो। देसी नींबू जो है 600 रुपए किलो। और सरकारी रेट है नींबू का 250 से 285 है। कोई सब्जी जो है वो सस्ती नहीं है। रेट कुछ भी नहीं, मंडी वाले रेट पे ये लिस्ट रेट लिस्ट पे सामान आता ही नहीं हमें, हमारे पास ना मिलता है वहाँ से। और वहाँ से तो आज भी सब्जियों के रेट फुल तेज है मंडी। बारिश में तो ज्यादा तेज हो जाते हैं ना। ये घिया तोरी है। कोई DC साहब का नुमाइंदा वहाँ पे होता है? कुछ भी नहीं होता। कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाला हो कि चेक करे, बोली लग रही है तो चेक करे? कुछ भी कुछ पूछने वाले उधर कोई भी नहीं, अपनी मर्जी से वो रेट बेच रहे हैं। आपको कोई पूछने आता है? यहाँ पे हम रेट चेक करने आते हैं। वो कितने अर्से बाद आते हैं?
हफ्ते में 2-3 दफा चक्कर लाजमी लगाते हैं। और कितना जुर्माना करके देते हैं? जुर्माना कभी 5000, कभी 6000, कभी जितना हो जाए, मतलब एक महीने में आपको तो 4-5 दफा जुर्माना हो जाता है। जरूर होता है। उसका फायदा कोई नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं, मंडी से हमें रेट जो है वो महंगा मिलता है, यहाँ पे कस्टमर हमारे साथ लड़ता है। वो कभी आपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद आता है? हाँ जी, या नुमाइंदे आते हैं? नहीं, मजिस्ट्रेट खुद आते हैं। मजिस्ट्रेट खुद आते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं है। वह फिर लोगों को बेचारों को सिर्फ जुर्माने करने पे जोर रखा हुआ है, सिस्टम नहीं ठीक करना। कुछ भी नहीं पूछते हैं, जो पीछे माल बेचते हैं ना मंडी में, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। चाचू इधर आए, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या कहना चाहेंगे, आजकल क्या कोई चीज आपको सस्ती लग रही है कि यहाँ है चीज? कोई नहीं, कोई चीज नहीं सस्ती लगी। अटे आवे दावा ही बिगड़े होया। मैं कहना कि आवा ही बिगड़े हैं। हाँ भाई बिगड़े होया जी। 133 छापे मारे आज 490 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने, और उसका हाल ही है कि कहीं पर भी किसी भी दुकान पर किसी भी स्टॉल पर आपको सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और क्यों नहीं मिल रही हैं, ये इसका जवाब जो है वो दुकानदार ये कहते हैं जी मंडी में हमें सस्ता नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो बेचारे जो दुकानदार कीमतें कह रहे हैं उसके मुताबिक देने को तैयार हैं। और फिर जब ये शिकायत की जाती है ना कि डीसी साहब के ऑफिस का कोई नुमाइंदा मंडी में मौजूद नहीं होता, तो फिर बड़ा अफसोस होता है। और फिर मैं डीसी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ना वो अपनी राय देना चाहते हैं, ना वो कभी, जितनी मर्जी दफ़ा आप ट्राई कर लें, जितनी मर्जी दफ़ा उनके पीआरओ से रिक्वेस्ट कर लें कि हमें दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी भी चाहिए, तो हमें बता दें डीसी साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ है, तो वो ना उनके पास टाइम है, ना वो बात करते हैं, ना वो मीडिया में किसी जगह पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। हाँ, अपना सोशल मीडिया उनका बड़ा एक्टिव है। और मुझे लगता है डीसी साहब ने जो है ना सोशल मीडिया टीम अच्छी हायर कर ली है, क्योंकि वहाँ पर एक तस्वीर लग जाती है और वो कई दिन तक लगी रहती है कि किसी एक दुकान पर जाकर उन्होंने रेट लिस्ट हाथ में पकड़ ली और साथ में दिखाया जी ओ हो क्या ज़बरदस्त काम कर दिया डीसी साहब ने पूरे लाहौर में सरकारी रेट के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। लोगों से जो मुनाफाखोरी और गिरा फरोशी की जा रही है, उन तमाम लोगों को जुर्माने किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पूरे शहर में अब प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ रेट पर मिलेगा। कितना ही अच्छा हो कि उनकी वो सोशल मीडिया टीम फिर डीसी साहब से कह के आए मंडी चलें सर, मंडी जाके तो चेक करें इन दुकान वालों का क्या कसूर है जो पीछे से सस्ती सब्ज़ी नहीं मिलती है, मंडी से महंगा सामान लाकर आपके दिए हुए रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ता बेचें और अपना मुनाफा भी ना कमाएं, और फिर भी हफ्ते में 1-2-3 दफ़ा जुर्माने भरें। कितनी दफ़ा मंडी में जाके जुर्माना हुआ है? मैंने आज तक कभी डीसी साहब की तस्वीर मंडी का विजिट करते हुए नहीं देखी। कोई एक आधी दफ़ा उन्होंने कर भी लिया हो तो उसका असर जो है वो 0/0 नज़र आता है। यहाँ पे भी हम पूछ रहे हैं तो टमाटर, प्याज, बेसिक सब्जियाँ जो हैं वो सस्ती मिल रही होंगी। भाई प्याज किस तरह दे रहे हैं? 50 रुपये। मुझे कह रहे हैं 50 रुपये किलो, वैसे कैसे दे? अभी पीछे वो 80 रुपये दे रहे हैं। चीज़ में फ़र्क होता है, जो बड़े साइज़ वाला प्याज है हाँ उनका बड़े वाला था, आपका साइज़, प्याज का साइज़ जो है वो मैटर करता है। मुझे बताएं ये टमाटर किस तरह? 80-100। टमाटर की क्वालिटी भी आपकी दोम ही है। वही है ना, दोनों है। जो बड़े वाला है वो 100 रुपये है, जो छोटे वाला है वो 80 रुपये। 100 रुपया। सरकार ने बड़े टमाटर के लिए, अच्छे वाले टमाटर के लिए 75 रुपये रेट रखा। मंडी से मंडी में कभी आपने कोई डीसी का नुमाइंदा, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट देखा? उधर भी होते हैं, नजर आ जाते हैं, फिर असर क्यों नहीं होता? मंडी पे असर क्यों नहीं होता? आपको तो जुर्माने कर जाते हैं वो, अगर रेट लिस्ट ऊपर हो। उधर नहीं करते, ये उनको ही बेहतर पता है, लेकिन वो उधर आते हैं, जरूर आते हैं, लेकिन जुर्माने नहीं होते। जुर्माने नहीं होते, ठीक है, जुर्माने नहीं होते। और जब मैं बात कर रही हूँ कि अब जैसे ये कह रहे थे कि सरकारी रेट के मुताबिक अव्वल दर्जे का जो टमाटर है उसका रेट 75 रुपये है, 100 रुपया मिल रहा है, 25 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़र्क। प्याज अच्छे क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का 50 से 60 रुपये मिलना चाहिए, 100 रुपया जो है उससे ऊपर, और 100 रुपया कम से कम जो कीमत है वो मिल रही है। ये वो बेसिक सब्जियां हैं जो हांडी में डलती हैं, जो हर रोज़ एक गरीब आदमी ने खानी ही खानी है। तो फिर ये जो मेरे साइड पे आप पोस्ट देख रहे हैं डीसी साहब की, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो लगी हुई है, जो फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका चर्चा किया जा रहा है, क्या फ़ायदा उसका जब आपको आम ओपन मार्केट में सब्जियां फालूस कीमत पर नहीं मिलनी। एक तरफ आपने अपना ऑपरेशन सरगर्म किया हुआ है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, आप लोगों को हटा रहे हैं, उनकी रेडियाँ उठा के लेके जा रहे हैं, आप लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं बेसिकली। मुतबादिल तो दे नहीं रहे, वो भी डीसी साहब के अंडर ही आता है। रेडियाँ तो दी नहीं जा रही हैं टाउन हॉल से और टाउन की इंतज़ामिया से, लोगों की जो रेडियाँ लगी हुई हैं वो आप तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, कीमतों को आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फोकस आपने अपना सिर्फ तजावुज़ात के ऊपर रखा हुआ है। क्या ही अच्छा होता आप इसी तरह की प्रायोरिटी प्राइस कंट्रोल के ऊपर भी रख लेते। कहीं दूध भी हमें
सस्ता मिल रहा होता, कहीं चीनी भी हमें 164 रुपये की मिल रही होती, प्याज 50 रुपये का मिल रहा होता, तो बारे नहीं आ रहे हो जाते। मरीम साहिबा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपके लाहौर का हाल है, जहाँ आपने बेड़ा उठाया था कि मैं गरीब आदमी की ज़िंदगी को बेहतर कर दूँगी, महंगाई को कंट्रोल करूँगी, आलू प्याज टमाटर की कीमतें कंट्रोल करके दिखाऊँगी। आप ही के इस शहर की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शायद आपके इन अहकामात को हवा में उड़ाने पर तुली हुई है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब इस पर आपको शहरियों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनवाएंगे कि इस वक्त पूरे शहर में कोई भी चीज़ प्राइस कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर जो सरकारी रेट है उसके ऊपर, चाहे आप किसी सब्ज़ी का नाम ले लें, किसी फल का नाम ले लें, खाने पीने की कोई भी चीज़ का नाम ले लें, आपको इवन रोटी भी 14 रुपये नहीं मिल रही है। कोई प्राइस कंट्रोल में जिससे छापा मारने आए ना, तो शायद वो उनको 14 रुपये की रोटी दे रहे हों, रोटी भी कीमत जो है ना उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हमारे पूरे शहर में एक पूरी टीम है जिसने प्राइस कंट्रोल करना होता है, जिसने ये जो रेट लिस्ट लिखी हुई है ना, इसको मेक श्योर करना होता है इस पर चीज़ें मिलती। क्या आपको शहर में कहीं पर खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझता, क्योंकि ये सिर्फ हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि प्राइस जो है वो लो है। जब मार्केट में आ जाते हैं तो फिर हर चीज़ की प्राइस हाई ही होती है एज़ कम्पेयर टू अगर इनका जो मेन्यू होता है, जो प्राइस लिस्ट होती है, उसको हम देखें तो वो सिर्फ लगी होती है, बाकी जो प्राइस हैं चीज़ों की वो तो हाई। अच्छा, एक दुकान पे कुछ और रेट है, एक दुकान पे कुछ और रेट है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम यहाँ से एक चीज़ खरीद के आगे जाके पूछते तो उसकी डिफरेंट प्राइस होती है, या इस मार्केट में जाकर देखें तो वो डिफरेंट प्राइस होती है, सेम प्राइस कहीं पे भी नहीं होती है। कसूर किसका जाता है जी? कसूर किसका जाता है? गवर्नमेंट का है, साफ सी बात है। गवर्नमेंट आके यहाँ आके अकाउंटेबिलिटी नहीं करती, यहाँ आके पूछती नहीं है, तो कस्टमर वो फिर जो दुकानदार होता है वो अपनी मनमानी कर लेता है। ठीक है, काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अमला ना करे तो फिर जाहिर है सारे का सारे इल्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर चला जाता है। जी, आपका अमला काम नहीं कर रहा, और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो बेचारे शहरी जो हैं वो महंगी चीज़ें खरीदने पर मजबूर हैं। यहाँ एक भाई है, बहुत शुक्रिया जी आपका, उन्होंने भी सब्जियाँ नहीं है तो ज़रा चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं, ओके, आंटी के पास। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आंटी। कुछ सब्जियाँ सस्ती मिल रही हैं? नहीं बेटा, सब्जियाँ कोई सस्ती नहीं मिल रही। तो 50 रुपए किलो प्याज, कोई 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो ये वाला? हाँ, ये वाला वो कितने का दे रहे हैं? वो कितने का दे रहे हैं? 60 रुपए किलो। हुकूमत कहती है वो वाला दें 60 रुपए। ये तो छोटे वाले पड़े हैं। अच्छा, आप सस्ते दे रहे हैं। क्या हाल है आंटी? ठीक ठाक है। सारे दुकानदार शिकायत कर रहे हैं मंडी में प्याज महंगा है, 60 रुपए नहीं दे सकते। महंगा नहीं होया, झूठ बोल रहे हैं। सही रेट जा रहा है। तुसी सस्ता दे रहे हो। मंडी 250 धड़ी 200 धड़ी भी है, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 50 60 10 5 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਧੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ 10 5 ਰੁਪਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੋ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਏ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ 40 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। जी, ये वाहिद स्टॉल है, स्टॉल कह लें, रेडी कह लें, दुकान कह लें, जहाँ पे मुझे ये सब्जी जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक मिल रही है। आंटी आलू किस तरह दे रही हैं? आलू 80 रुपए किलो। सरकारी रेट लिस्ट आता है, देखो दिखाओ कितने है रेट लिस्ट। पानी ना भेजेगी कि सुखी है? गिल्ली हो दिखा दियो, रेट लिस्ट कितने है? रेट लिस्ट आती हो बाहर से आया ही नहीं देने। नहीं आया बाहर से, बाकी सारी दुकानों को है ने। आया सी पता नहीं कितने रुपए की रेट लिस्ट है? तो 20 रुपए 20 रुपए दी, 30 रुपए भी लेता है। 20 रुपए की लेता है। एक फोटोकॉपी सरकारी जो रेट लिस्ट है उसकी कीमत 20 रुपये है, और 20 रुपये में वो वाइट दुकान है जहाँ पे मुझे प्याज उन्होंने कहा कि जी हम 60 रुपये दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर ना तो अमल दरामद हो रहा है और ना ही कोई अमल दरामद करवा पा रहा है। अब लोग बेचारे दूर दराज से आते हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल जाएँ। और अब यकीन जाने कि जब आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में और कहीं ऐसी जगहों पे चले जाएँ जहाँ पर इस तरह से पूरी मार्केट नहीं होती है, इस तरह से पूरे स्टॉल्स या रेडियाँ नहीं लगी हुई होती हैं, वहाँ पर रेट इन्हीं कीमतों में आप 50-60 रुपये का इजाफा कर लें तो आपको मिलेगा। ज़्यादा दूर नहीं जाते, मैं अपने घर के पास लिए चलती हूँ। बरकी रोड पर आपको प्याज जो है वो 180 रुपये किलो मिल रहा है। सरकारी रेट पर जो प्याज है 50 रुपये कीमत वाला वो 180 रुपये किलो प्याज, और टमाटर 150 रुपये से कम नहीं है। तो ये तो हाल है आपके अपने ही शहर के, जहाँ
कीमतें कंट्रोल करने में मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि डीसी साहब जो है ना वो वाकई में, वो लाहौरी अक्सर मिसाल के तौर पे कहते हैं ना, इसने बात नहीं सुननी, ये डीसी लगा हुआ है। डीसी साहब जो है वो शायद वाकई डीसी लगे हुए हैं कि अपनी सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में आवाम भी रो रही है, दुकानदार भी रो रहे हैं, रेडी वाले भी रो रहे हैं, और मंडी का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है क्योंकि आड़ती सामान उठा लेते हैं, फिर अपनी कीमतों और अपनी मनमानी के मुताबिक दुकानदारों को, रेडी वालों को चीज़ें देते हैं, और फिर आगे से जब रेडी वालों ने चीज़ें बेचनी होती हैं तो फिर जो रेट लिस्ट है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। फिर लोग अपना 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के मार्जिन के हिसाब से अपना अपना रेट लगाकर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे होते हैं। छापा पड़ जाए कोई, जो 133 छापे अभी कीमत है आपके मुताबिक 490 मजिस्ट्रेट ने मारे हैं, उनमें से छापा पड़ जाए तो 2000, 3000, 5000, 10-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी हो जाता है, और उसके बाद चीज़ें जो है वो वैसे ही कंटिन्यू। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा आंसर। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी ठीक ठाक हैं सर? सब्जियां फल कुछ सस्ते मिल रहे हैं? हाँ जी ठीक मिल रहे हैं, कीमतें ठीक जा रही हैं? हाँ जी ठीक जा रही हैं। कुछ मैं तो वैसे इतनी नहीं खरीदता, घर वाले ही खरीदते हैं। घर वाले ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि सब अच्छा ही जा रहा है। हाँ जी आप, मुझे लगता है सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कि कीमतें कंट्रोल हैं तो सही जा रहे हैं। हाँ, यानी कि मुझे ठीक ही लग रही है वैसे। कभी आपने आके किसी दुकान पे कहा है कि भाई सरकारी रेट लिस्ट दिखाओ, उस पे क्या रेट है, तुम कितने का दे रहे हो? वैसे तो नहीं जाता, वो घर वाले जाते हैं, तो वैसे वे कभी कभार करते हैं, दुकानें वाले करते हैं, रेट कुछ और होता है तो देते कुछ ही और हिसाब से। प्याज किस तरह है? प्याज 80 रुपए किलो। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट बताएंगे, पता ही नहीं है उसको, मैं बताती हूँ। 60 रुपए। टमाटर किस तरह दे रहे हो? 100 रुपए किलो। मैं बताऊँ सरकारी रेट 75 रुपए। 25 रुपए 1 किलो के ऊपर ज्यादा ले रहे हो, क्यों? मंडी में ये रेट नहीं मिलता। मंडी में ये तो सारे लोग यही कहते हैं जी, मंडी में ये रेट मिल रहा है और हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तुम्हारी तो अपनी कोई दुकान भी नहीं है, LDA वाले आते हैं, क्या करते हो? तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, फिर दोबारा लगा लेते हो। तो कोई अड्डा क्यों नहीं ले लेते, कोई दुकान क्यों नहीं ले लेते? दुकान 25 रुपए 1 किलो टमाटर पे इजाफी कमा रहे हो, तो दुकान का किराया तो दे ही सकते हो। दुकान का किराया दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 25 रुपए रेट नहीं मिलता, वहाँ से 80 रुपए किलो मिल रहे हैं, 20 रुपए कमा रहे हैं। 20 रुपए कमा रहे हो 1 किलो के हिसाब से, ये उनकी दुकान है। आप जरा साइड पे हो जाओ। ये सेल्समैन था बेचारा, बच्चा शर्मा रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इनसे कह रही थी कि अगर आप 100 रुपए का टमाटर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, सरकारी रेट इसका 75 रुपए, 25 रुपए ऊपर कमा रहे हो, तो कोई दुकान क्यों नहीं ले लेते? सड़क पे क्यों बैठे? बाजी ये देखिए, सड़क पे क्यों बैठे हुए? उससे मुराद मेरी ये है कि अभी LDA वाला ट्रक आता है, सामान भी उठा के ले जाता है, पूरी तोड़ फोड़ भी कर जाता है, अगले दिन आके फिर जीरो से स्टार्ट करना, तो कोई अड्डा क्यों नहीं ले लेते? बाजी ये देखें, उतने 25 रुपए हम कमा रहे हैं इसमें से। मंडी में जो गवर्नमेंट रेट देती है ना हमें, वो मंडी में रेट होते हैं, ठीक है। 10-20 हमने भी कमाना है आगे आगे। जो हम कमाई करते हैं ना, वो हम घरों का खर्चा चलाएं या दुकानों का किराया दें, बिजली का बिल भी देना है, दुकान का किराया। हर एक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अभी मैं इनसे बात कर रही थी कि सरकारी रेट कुछ और है, यहाँ पर चीज़ें कुछ और रेट पे मिल रही हैं। किसी दुकान पे चले जाएं तो रेट और बढ़ जाएगा, एरिया थोड़ा चेंज कर लेंगे तो रेट और बढ़ जाएगा। ये क्या सिस्टम और निज़ाम है? कब से देख रहे हैं ये? क्यों नहीं चेंज हो सकता? सॉरी, कोई बात नहीं सर। मैं इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी हुकूमत जो मैनेजमेंट है, जिसने कंट्रोल करना है, प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, वो अपना रोल प्ले नहीं करती। अच्छा चीज़ है, जिसने कंट्रोल करना है, जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया एक रेट, तो उसको आप नाफिज भी करवाएं। वो यहाँ नहीं आके तो वो कंप्रोमाइज़ इनके साथ करते हैं, जो इनकी यूनियन वगैरह। आप प्राइस कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ छापा भी मारते होंगे, 10 दिन में एक आधी दफ़ा आ गए, 2, 4, 5 हज़ार रुपये जुर्माना करके चले गए, बार एक ही दुकान वाले को बार जुर्माना कर रहे हैं। इतना स्टेमिना और इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं आ रही है कि सिस्टम चेंज करके देख लें। जुर्माने करने से फ़ायदा नहीं हो रहा है। ज़ाहिर प्लानिंग तो उनके पास ही होनी चाहिए ना। हाँ जी, अल्टरनेटिव जो कुछ भी है वो करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं करते, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, करते हैं, और उसे पब्लिक उसे भुगत रही, बैठ कर पब्लिक भुगत रही है। आवाम जो है वो बेचारी पिसती चली जा रही है। 75 रुपए वाला टमाटर 100 रुपए, 60 रुपए वाला किलो प्याज जो है वो 100 रुपए, 120 रुपए। हाँ जी, अभी क्या 120 रुपए, 120 रुपए तक जा रहा है सर। चीनी का रेट देखें ना, गवर्नमेंट का रेट 164, 200, 250 पे पहुंची हुई है। कोई बात नहीं, DC साहब अपनी फॉर्च्यूनर एंजॉय कर लें,
एसी वाले कमरों में बैठ के आप रेट लिस्टिंग जारी कर दें, बस आवाम कहेगी वो हो सब अच्छा। फेसबुक पे देख के आवाम कहेगी सब अच्छा चल रहा है। बाहर निकल के देखें, तरफ निकल ही आए, तब पता लगता है क्या चीज़, तब पता लगता है कि क्या होगा। बिल्कुल सही जी, आप बुजुर्ग बिल्कुल सही बात कर रहे थे। बाहर निकल कर देखें जी, आवाम में निकल कर देखें। अपने पिक एंड चूज़ वाले कैमरामैन के साथ बाहर ना निकलें। आप अपने पिक एंड चूज़ वाले एरियाज़ में बाहर ना निकलें जहाँ पे आपकी टीम ने रैकी की हो, जहाँ पे आपकी टीम ने छापा मार के पहले से सब सेट करके दिखाया हो, और आप वहाँ जाएं, एक तस्वीर बनवाएं और फेसबुक पे लगा दें। अच्छा, अभी हम ट्राई कर रहे थे जो सीएम साहिबा का कंप्लेन नंबर है, जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और उस कंप्लेन नंबर के ऊपर आप जब कॉल करें तो मेरा मशवरा है उस कंप्लेन वालों को कि सबसे पहले तो उस पोर्टल पर कॉल करने के बाद जो सीएम साहिबा की आवाज़ में कि मैं आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज़ बात कर रही हूँ, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, खुदारा उसको अपडेट कर रही है। रमज़ान निगहबान गुजरे हुए ना कई महीने गुजर गए, और उसमें अभी भी सीएम साहिबा ये कह रही हैं कि हमने जो है वो सुथरा पंजाब और रमज़ान निगहबान स्कीम जो है वो शुरू कर दी है। तो एक तो उसको अपडेट करा लें, थोड़ा सा टाइम होगा सीएम साहिबा के पास, वो रिकॉर्डिंग दोबारा करा लें। दूसरा, जब आप उस पर कंप्लेन करते हैं, नुमाइंदे से बात करते हैं, तो वो आपकी कंप्लेन सुन लेते हैं, रजिस्टर भी कर लेते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते। सिर्फ मुतल्लिका डिपार्टमेंट तक जो है ना वो पिन कर दिया जाता है इलाका। उसके बाद क्या होगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आएगा, इसको या किसी भी दुकान वाले को 2000 रुपये का जुर्माना करेगा और चला जाएगा। लो जी, कंप्लेन हमने सॉर्ट आउट कर दी है। होगा क्या, अगले दिन आप उसी दुकान पर जाएंगी, उसी तरह से गिरा फरोशी के साथ आपको चीज़ें मिल रही होंगी। जब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप मंडी का निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे, ना आवाम को सस्ती चीज़ें मिलेंगी, ना ही आप ये दावा करें कि हमने शहर में सब कुछ ठीक कर दिया और गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी को कंट्रोल कर दिया। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।